गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। हमने पिछले वीडियो से साइकस जो कि जिम्नोस्पर्म का मेंबर है शुरू किया था। साइकस में हमने पिछले वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन साइकस का बताया था और क्लासिफिकेशन के साथ साथ बाहरी संरचना जो है उसकी मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम इस साइकस के पार्ट 2 वीडियो में एनाटमी या आंतरिक लक्षणों के बारे में बात करेंगे। आंतरिक लक्षणों में इस वीडियो में हम जड़ जो है, रूट जो है वो किस प्रकार से होती है, इंटरनल क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार का डायग्राम चित्र उसका आप बना सकते हैं, वह सारी चीज़ें हम देखेंगे कि यंग स्टेज में कैसी रहती है वो, ओल्ड स्टेज में वह किस प्रकार की होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूट जो है 2 प्रकार की यहाँ पाई जाती है। हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करी थी कि 2 प्रकार की रूट पाई जाती है। एक है नॉर्मल रूट और दूसरी होती है कोरोलोइड रूट। तो आंतरिक संरचना में थोड़ा फ़र्क है कोरोलोइड रूट और आपका नॉर्मल रूट के अंदर। तो दोनों ही प्रकार की रूट्स में किस प्रकार के सेल्स, किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है आंतरिक संरचना में, किस प्रकार से लेयर्स अलग अलग पाई जाती हैं, वस्कुलर बंडल्स किस प्रकार के होते हैं, क्या उनका अरेंजमेंट होता है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो शुरू करते हैं हम नॉर्मल रूट से। एनाटमी नॉर्मल रूट की देखते हैं और नॉर्मल रूट में भी जब रूट जो है यंग स्टेज में होती है उस समय वह किस प्रकार की दिखाई देती है और किस प्रकार की लेयर्स उसमें पाई जाती हैं। तो नॉर्मल रूट के अंदर सर्कुलर आउटलाइन होती है, मतलब गोल होती है रूट। अगर आप टीएस काटते हैं किसी भी रूट का तो रूट जो है वह बाहरी रूप से आपको सर्कुलर दिखाई देगी, जैसे कि डायकॉट रूट्स। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि स्पर्मेटोफाइटा में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स दोनों आते हैं। तो डायकॉट जो है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। डाइकॉट प्लांट सारे ही एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो उनमें जैसी रूट की आउटलाइन पाई जाती है उसी प्रकार की रूट आउटलाइन जो है साइकस में भी पाई जाती है। सबसे बाहरी जो लेयर है उसको हम एपीब्लेमा कहते हैं रूट में, जैसे कि हम एपिडर्मिस कहते हैं स्टेम में। यहाँ पर एपीब्लेमा या एक्सोडर्मिस नाम दिया जाता है उसे, जो कि लार्ज पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स के बाहर मिलती है। मतलब सबसे बाहरी जो लेयर है वह एपीब्लेमा कहलाती है। एपीब्लेमा जो है उसमें टेंजेंटियल इलोंगेटेड सेल्स पाए जाते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं, कुछ कोशिकाओं में हेयर्स भी पाए जाते हैं, रूट हेयर भी वहाँ पर पाए जाते हैं। अब एपीब्लेमा के बाद जो अंदर लेयर है वह कॉर्टेक्स कहलाती है। पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती है और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी उसमें पाए जाते हैं। कुछ सेल्स जो होती हैं उसमें स्टार्च ग्रेन्स भी पाए जाते हैं, टेनिन म्यूसिलेजिनस सेल्स भी पाए जाते हैं। यह जो कॉर्टेक्स है कुछ लेयर्ड होती है, 5-7 लेयर्ड आपको कॉर्टेक्स दिखाई देगा। उस कॉर्टेक्स के बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर है वह सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस कहलाती है, जिसमें कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी पाई जाती है। ये थोड़ा सा इसको सुधार कर लें, ये स्ट्रिप है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है जो कि बैरल शेप्ड होती है। सेल्स जो होती हैं वो बैरल शेप्ड होती हैं। अभी आप चित्र में आपको मैं दिखाऊंगी। एंडोडर्मिस के बिल्कुल अंदर जो है पेरिसाइकिल पाया जाता है, जो कि मल्टी लेयर्ड है। यहाँ पर मतलब एक से अधिक लेयर की पेरिसाइकिल पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं बंडल्स के अंदर। और आपने ये चीज़ स्कूल में भी पढ़ी होगी कि जो रूट होती हैं उसमें जो बंडल्स होते हैं वह रेडियल होते हैं। रेडियल बंडल से अर्थ होता है कि एक बंडल जाइलम का, फिर फ्लोएम का, फिर जाइलम का, फिर फ्लोएम का, मतलब ऑल्टरनेटली जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। मतलब स्टेम अगर आप पढ़ते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म में हम पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आप ज़्यादा अच्छे से ये वस्कुलर बंडल वगैरह पढ़ते हो, क्योंकि आपने एल्गी, ब्रायोफाइट और फंजाई वगैरह पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर। तो वहाँ पे वस्कुलर सिस्टम पाया ही नहीं जाता है।
फिर हमने यहाँ पर सेकेंड ईयर में आपके कोर्स में है टेरिडोफाइट्स। वास्कुलर सिस्टम होता है लेकिन वेसल्स वगैरह नहीं पाए जाते, कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते। वैसे ही यहाँ जिम्नोस्पर्म में भी वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो वास्कुलर सिस्टम यहाँ शुरू होता है, यहाँ भी वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में बहुत अच्छे से डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो आप वहाँ देखेंगे कि रेडियल बंडल, रूट के लिए बंडल रेडियल होते हैं और स्टेम के लिए जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल होते हैं। फ़र्क क्या है? रूट में जो बंडल होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम जो है अलग अलग रेडियस पे पाए जाते हैं, जबकि स्टेम की अगर आप बंडल की बात करते हो तो स्टेम में बंडल में जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे पाए जाते हैं। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है बंडल के बारे में तो टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स करके मेरा एक वीडियो है चैनल पे, वह आप देख सकते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल्स हैं हमने कहा रेडियली अरेंज्ड हैं, मतलब डिफरेंट रेडियस पे पाए जाते हैं। डायग्राम में भी और अच्छे से समझ में आएगा आपको। रूट्स जो हैं यूजुअली डायार्क होती हैं। डायार्क से मतलब दो तरफ में आपको प्रोटोजाइलम दिखाई देंगे, मोस्टली डायार्क होती है, लेकिन कई बार नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम जो स्ट्रैंड्स हैं वो 3 से 8 भी हो सकते हैं। जो जाइलम है उसमें आपको मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दिखाई देते हैं। प्रोटोजाइलम जो है स्मॉलर सेल्स हैं और रूट के केस में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ पाए जाते हैं और मेटाजाइलम अंदर की तरफ पाए जाते हैं, और स्टेम के केस में ये उल्टा होता है। अभी आपको मैं चित्र में भी समझाती हूँ। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है उनके अंदर ट्रैकीड्स पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको पहले भी जनरल कैरेक्टर्स में ये चीज़ बताई थी कि वेसल्स नहीं पाए जाते। एंजियोस्पर्म जब आप पढ़ेंगे तब आप उसमें पढ़ेंगे कि वेसल्स पाए जाते हैं, नहीं तो टेरिडोफाइट हो चाहे जिम्नोस्पर्म हो वेसल्स नहीं पाए जाते। उसी प्रकार से फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है जाइलम से, मतलब जाइलम प्रेजेंट है फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब सेल्स पाए जाते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं यहाँ पर भी, और पिथ भी आप देखिएगा इस चित्र में देखेंगे अभी पिथ भी यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो हम शुरुआत से अगर एक बार रिवाइज करें इसको चित्र के अनुसार तो आप देखिए इसके अंदर सबसे बाहरी जो लेयर है ये एपीब्लेमा है। प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्यूटिकल भी बनाया गया, क्यूटिकल भी कई बार होता है इसमें, और रूट हेयर कुछ कुछ सेल्स के अंदर रूट हेयर होता है। ये टेंजेंटली इलोंगेटेड सेल्स हैं, देखिए लंबाई इनकी ज़्यादा है चौड़ाई के कंपैरिजन में, तो इनको कहते हैं हम टेंजेंटली इलोंगेटेड सेल्स हैं। सिंगल लेयर्ड एपीब्लेमा पाई जाती है। फिर बहुत सारी लेयर्ड आपको ये कॉर्टेक्स रीजन दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो रीजन दिखाई दे रहा है ये सारा कॉर्टेक्स रीजन है। तो कॉर्टेक्स रीजन में आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के टेनिन सेल्स भी हैं यहाँ पर, कुछ आपको स्टार्च कंटेनिंग सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये सब पैरेन्काइमेटस थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। फिर आप आ जाइए इनर लेयर पे। इनर लेयर जो है वह एंडोडर्मिस कहलाती है, ये भी सिंगल लेयर्ड है यहाँ पर, और ये बीच बीच में आप सेल के बीच में देख रहे होंगे डार्क कलर का, मतलब ये जो लाइन है बीच में सेल की ये डार्क बना रखी है, आप ध्यान दें तो आपको लगेगा बहुत डार्क है। तो ये क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं इन एंडोडर्मल सेल्स के अंदर। फिर आप आ जाइए एंडोडर्मिस के बाद, बिल्कुल एंडोडर्मिस के अंदर जो है पेरीसाइकिल की लेयर्स पाई जाती हैं। 2-3 लेयर्स आप देख रहे हैं, ये पूरा पेरीसाइकिल है, ये वाला रीजन जो है ये पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल के अंदर जो रीजन है वो वस्कुलर टिश्यू वाला रीजन आ गया। वस्कुलर टिश्यू के अंदर बिल्कुल बीच में आप देखते हैं जहाँ पित्त होता है वहाँ बिल्कुल बीच में पित्त होता है, लेकिन यहाँ पर पित्त एब्सेंट है, यहाँ पर पित्त नहीं है, पित्त एब्सेंट है। और ये जो बीच में आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके ट्रैकीड्स, जो कि जाइलम सेल्स हैं। और जाइलम में भी आप देख रहे हो दोनों साइड में बहुत छोटे छोटे आकार के ये दोनों टिप्स जो हैं बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं, तो इनको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। और बीच में जो है इनमें मेटाजाइलम मौजूद है। और दोनों डाईआर्क कंडीशन, क्योंकि देखो दोनों एंड्स पे ये
प्रोटोजाइलम प्रेजेंट। अगर ये 2 से ज़्यादा एंड पे मान लीजिए यहाँ भी प्रेजेंट होता, यहाँ प्रेजेंट होता, यहाँ प्रेजेंट होता, अलग अलग जगह पे यहाँ प्रेजेंट होता, यहाँ प्रेजेंट होता, तो ये आपको जो बताया था 3 to 8 स्ट्रैंड्स में भी पाया जा सकता है, मतलब 2 से अधिक स्ट्रैंड्स के अंदर भी ये प्रोटोजाइलम जो है वह पाया जा सकता है। जाइलम जो है उसके बाहर अगर आप देखते हैं, जैसे यहाँ पर जाइलम है तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोएम है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 ही बंडल्स हैं एक तरीके से जो कि मर्ज हो गए, बीच में प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम आ गया, तो इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर दोनों साइड में ये फ्लोएम है, ये चीज़ फ्लोएम पार्ट जो है। तो अब आप देखेंगे कि ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है, फिर ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है। तो अरेंजमेंट कैसा हुआ कि जाइलम ऑल्टरनेट कर रहा है फ्लोएम के साथ, फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम, तो ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है फ्लोएम और जाइलम। और इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको कहते हैं रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट मतलब जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे पाए जाएं, तो अगर ये सिचुएशन होती है तो हम उसे कहते हैं रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स। दूसरा एक और चीज़ जो रूट की खासियत होती है वह है एग्जार्क टाइप ऑफ बंडल। एग्जार्क का मतलब होता है, 2 वर्ड होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एग्जार्क एंड एंडार्क। एंडार्क मतलब अंदर की तरफ, एग्जार्क मतलब बाहर की तरफ। जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है तो टर्म यूज़ की जाती है एग्जार्क। तो एग्जार्क टर्म यूज़ करी जाती है, तो यहाँ पर बंडल्स कैसे हैं, एग्जार्क। क्यों एग्जार्क हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और रूट की खासियत होती है, ये कैरेक्टर होता है जिससे कि आप रूट को पहचानते हो। अगर आपको कहा जाए कि रूट को स्टेम से आप अलग करिए, या आपको माइक्रोस्कोप में टीएस दिखाई जाए और आपको ये बोला जाए कि आप ये बताइए कि ये रूट का टीएस है या स्टेम का टीएस है, तो और भी कई कैरेक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा आप बता सकते हो। जैसे रूट में रूट हेयर्स आपको दिखेंगे, स्टेम में आपको नहीं दिखेंगे रूट हेयर्स। तो उसी प्रकार से आपको जैसे हाइपोडर्मिस वगैरह स्टेम में आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर वस्कुलर बंडल का होता है कि जहाँ पर आप ये पता करते हैं जाइलम और फ्लोएम एक तो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, और दूसरा प्रोटोजाइलम किस तरफ है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है इट मीन्स ये रूट है, क्योंकि रूट में एग्जार्क टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं हम, ये तो हमने आपको बताया कि जब रूट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही, यंग रूट जो है उसका आपको डिस्क्रिप्शन सारा बता दिया, विस्तृत जानकारी आपको यंग रूट की हमने दी। अब अगर हम नॉर्मल रूट की ही बात करते हैं और नॉर्मल रूट में ओल्ड रूट की बात करते हैं, पुरानी रूट की, जिसके अंदर की ओल्ड और यंग से मतलब क्या है, ओल्ड से मतलब है कि जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाए वो रूट्स ओल्डर रूट्स कहलाएंगी। और सेकेंडरी ग्रोथ ये आप अपने स्कूल में आपने 11th या 12th में ज़रूर पढ़ा होगा कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वह कैम्बियम के द्वारा होती है। कैम्बियम एक लेयर है, कैम्बियम पे भी मेरा एक पूरा वीडियो है जो कि मैंने 3rd ईयर में कैम्बियम पूरा एक पार्ट की तरह दे रखा है सिलेबस के अंदर। लेकिन अगर आपको और अच्छे से समझना हो, मैं यहाँ समझा रही हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पे जिम्नोस्पर्म पे है इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं इस पे बताऊँगी, सारा टॉपिक भी हमें कवर करना है। तो अगर आपको कैम्बियम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे, मेरा जो चैनल है उस पे वीडियो है कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन, इस नाम से वीडियो है। आप कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन अगर आपको देखना है, क्या कार्य हैं उसके और वो किस प्रकार से, कौन सी लेयर कैसे क्या होती है, किस तरीके से बनती है, तो वो आप वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि कैम्बियम जो है वह लेयर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होती है, और कैम्बियम लेयर जो है वह सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है बाहर की तरफ में, और अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम बनाती है। अब ये ओरिजिनेट कैसे होती है, कहाँ से आती है, तो जिम्नोस्पर्म के केस में ये यहाँ पर पेरीसाइकिल जो सेल्स हैं, पेरीसाइकिल जो लेयर आपने देखी थी अभी, वो पेरीसाइकिल के लेयर जो हैं वह मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरिस्टेमेटिक से मतलब है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, ये
मेरिस्टेमेटिक से मतलब है वो सेल्स जो कि केपेबल होते हैं डिवाइड करने के, मतलब कैपेसिटी टू डिवाइड, जिनमें क्षमता हो विभाजन की, ऐसे जो सेल हैं उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, जब प्लांट ग्रो करता है शुरू में, जब आप मान लीजिए बीज उगाते हैं और आप देखते हैं अंकुरण होता है उसके अंदर, और ऊपर की तरफ में शूट बढ़ता है, नीचे की तरफ में रूट बढ़ती है, तब जो रूट और शूट टिप होती है उन पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टम्स 3 प्रकार के होते हैं। अब मेरिस्टम्स पे भी मेरा वीडियो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे भी मेरा पूरा वीडियो है, और ये भी 3rd ईयर में एंजियोस्पर्म्स में पूरा कोर्स में है। तो आप चाहें तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी आप उस वीडियो से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ भी बता रही हूँ कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वह ऐसे सेल्स जो कि डिवाइड करने की क्षमता रखते हों। तो क्या होता है कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होते हैं तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है वह कौन से टिश्यूज़ हैं, जैसे कि आपके पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, है ना, ये सारी आपका इवन जाइलम, फ्लोएम, ये सब क्या हैं, ये परमानेंट टिश्यूज़ हैं, परमानेंट सेल्स हैं। ये जब एक बार बन जाते हैं तो अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी खो देते हैं। मतलब हर एक सेल डिवाइड नहीं होता प्लांट में, हर एक सेल में डिवीजन नहीं होता है। तो डिवीजन कहाँ होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। और मेरिस्टेमेटिक सेल जो है परमानेंट टिश्यू या सेल बनाता है, और जब परमानेंट टिश्यू या सेल बन जाते हैं तो वो फिर अपनी डिवीजन विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और ये प्रोसेस जो है जब ये हो जाता है तो प्लांट अपना कार्य संभाल लेता है। जैसे जो जाइलम बनाएगा उसके अपना कार्य है, वो क्षमता उसकी डिवीजन की खो जाएगी, लेकिन उसका कार्य है कि वो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्लांट में पहुंचाता है। तो वो अपनी वो कार्य करेगा लेकिन अपना डिवीजन की क्षमता छोड़ देगा। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि दोबारा से ज़रूरत आने पर डिवीजन की क्षमता को वापस से ले सकते हैं। कौन से सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स। मोस्टली जो लिविंग सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं। जैसे कि अगर आप जाइलम पढ़ेंगे या स्क्लेरेन्काइमा सेल्स पढ़ेंगे, डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि इन पे बहुत थिक वॉल होती है, थिक वॉल्ड सेल्स हैं, तो ये इनका अंदर का जो भी साइटोप्लाज्म वगैरह है वो ख़त्म हो जाता है। तो पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वह डिवीजन की क्षमता वापस से गेन कर लेते हैं, और वापस से गेन करके ही, जैसे मैंने आपको बताया कि पेरिसाइकिल के जो सेल्स हैं वो यहाँ पर कैम्बियम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, वो परमानेंट सेल थे, लेकिन क्योंकि वो पैरेन्काइमा सेल्स थे तो वो अपनी क्षमता को वापस से रिगेन कर लेते हैं विभाजन की, और वो मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। और वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं एक कंप्लीट कैम्बियल रिंग फॉर्म कर देते हैं। कैम्बियम की एक पूरी की पूरी लेयर या रिंग फॉर्म हो जाएगी, और वो जो रिंग है वो रिंग बाहर की तरफ में फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम काटेगी। अब जो सेकेंडरी जाइलम है उसके अंदर आप देखेंगे रेडियल रोज होती हैं ट्रैकीड्स की। आपको बताया वेसल्स तो एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, लेकिन ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। तो जाइलम में ट्रैकीडियल सेल्स जो हैं वो दिखेंगे आपको, और पैरेन्काइमेटस सेल्स की लेयर आपको ऑल्टरनेटली दिखाई देगी। जैसे अगर आप इस चित्र में देखें, आपने पहले चित्र देखा था वो यंग रूट का था। अगर हम कंपेयर करें, देखिए आपको एक बार फिर दिखाती हूँ, कंपेयर करें तो इसके अंदर आपने देखा इसमें पिथ भी नहीं था, इसमें जाइलम में मेटाजाइलम बीच में, प्रोटोजाइलम दोनों किनारों पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, आप देखिए यहाँ पर ट्रैकीडियल सेल के साथ साथ, ये तो हैं डबल लेयर्ड जो सेल्स हैं वो सब ट्रैकीडियल सेल्स हैं, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन इसमें बीच के अंदर आप देखेंगे ये बीच में आपको पैरेन्काइमा सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं, और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो मेड्यूलरी रेज कहलाती हैं। तो ये मेड्यूलरी रेज आप इसके अंदर बीच में देखते चले जाते हो। नेक्स्ट अभी और पढ़ते हैं हम आगे, और फिर उसके बाद पूरा चित्र वापस डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि सेकेंडरी जाइलम, ये देखिए आपको ये भी दिखा दूँ मैं, सेकेंडरी
फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम भी फॉर्म होता है। ये जो ट्रैकीडियल लेयर्स आपको बताई ये क्या हैं, ये सेकेंडरी जाइलम हैं। और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो इस यहाँ आप मान सकते हो, ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये आपका सेकेंडरी फ्लोएम है। और ये जो ब्लैक पोर्शन दिखा है बिल्कुल क्रश्ड प्राइमरी फ्लोएम है। होता क्या है कि जो स्पेस है अंदर, उसी स्पेस में खूब सारे सेल्स बन जाते हैं। तो क्या होता है कि वो एक दूसरे पे प्रेशर डालते हैं। तो जो सेकेंडरी जाइलम खूब सारा जहाँ पे बना, वो प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ चला जाएगा और वो प्राइमरी जाइलम जो है बिल्कुल क्रश हो जाएगा। ऐसे ही जो बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, तो प्राइमरी फ्लोएम जो है वो बिल्कुल वहाँ पर पिचक जाएगा, क्रश हो जाएगा। तो क्रश्ड प्राइमरी फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ डार्क स्ट्रीक, बहुत डार्क सी लाइन में आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम वो रहेगा। सेकेंडरी जाइलम जो है वो मैनोजाइलिक है एंड कंटेन्स मैनी मल्टी सीरिएट रेज। मैनोजाइलिक से मतलब है यहाँ पर कि बहुत सारी उसमें आपको मेडुलरी रेज आपको दिखाई देंगी यहाँ पर। और मतलब बहुत सारे आपको कहना चाहिए थिन वॉल्ड सेल्स भी जाइलम के साथ साथ वो सारे सेल्स भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। पेरिडर्म जो है इट स्टार्ट्स टू डेवलप इन द कॉर्टेक्स ऑफ द ओल्ड रूट। अब जैसे अंदर की तरफ तो कैम्बियम बना, और कैम्बियम बनने से सेकेंडरी फ्लोएम बना और सेकेंडरी जाइलम बना, उसी प्रकार से बाहर जो कॉर्टिकल रीजन था, जो कॉर्टेक्स रीजन था, वो जो है मेरिस्टेमेटिक वो भी होगा वो रीजन, क्योंकि वो रीजन में भी आपको बताया पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं और पैरेन्काइमा सेल्स वापस से मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं, उनमें ये क्वालिटी होती है। तो वो वापस से मेरिस्टेमेटिक होते हैं और आउटर मोस्ट कॉर्टिकल रीजन जो है वो मेरिस्टेमेटिक होने के बाद क्या बना लेगी, कॉर्क कैम्बियम बना लेगी। अंदर तो बना था वस्कुलर कैम्बियम और बाहर ये बनाती है कॉर्क कैम्बियम। वो तो बनी थी, वस्कुलर कैम्बियम बनी थी आपकी पेरीसाइकिल के सेल से, और कॉर्क कैम्बियम आपकी बनती है कॉर्टिकल सेल से, कॉर्टेक्स रीजन के सेल से। और ये कॉर्क कैम्बियम क्या करती है, बाहर की तरफ में ये कॉर्क सेल्स बनाती है, कॉर्क बनाती है बाहर की तरफ में, और अंदर की तरफ में ये सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल्स बनाती है या सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। तो इस प्रकार से अगर आप इस चित्र को आप देखते हैं तो आप देखेंगे ये एपीब्लेमा, बिल्कुल क्रश्ड एपीब्लेमा आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये आपको कॉर्क दिख रहा है, ये आपको कॉर्क रीजन दिख रहा है, जो कि किसने बनाया है, जो कि आपके कॉर्क कैम्बियम ने बनाया है। और अंदर की तरफ में ये आपको सेकेंडरी कॉर्टेक्स रीजन एक तरीके से दिख रहा है। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स रीजन में भी आपको कुछ टेनिन सेल्स दिखाई दे रहे हैं। अंदर आ जाइए, एंडोडर्मिस जो कि अंदर बिल्कुल लास्ट लेयर आप कह सकते हैं कॉर्टेक्स की होती है। और फिर उसके बाद पेरीसाइकिल आ गया, जिससे जो कि वस्कुलर कैम्बियम बनाएगा। और वस्कुलर कैम्बियम बनाने से वस्कुलर कैम्बियम जो है वो क्या कर देगा, वस्कुलर कैम्बियम अपना बाहर की तरफ में थोड़ा सा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा और अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। तो इस तरीके से ये, और बीच में आप देख रहे हैं क्योंकि ये जैसे ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो ये सेल्स अलग अलग हो जाएंगे और ये ग्रोथ दिखाएंगे। और ये रेडियल मतलब रोज़ आपकी यहाँ देख रहे हो रोज़ बन गई ऐसी, और बीच बीच में पैरेन्काइमेटस रोज़ भी फॉर्म हो गई हैं। तो इस तरीके से ये फैल जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, और बीच में पिथ भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से नॉर्मल रूट का स्ट्रक्चर है। अब आप आ जाइए, दूसरा एक स्ट्रक्चर है कोरोलोइड रूट, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोरल लाइक मासेस में फॉर्म हो जाता है और ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करता है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें कई छिद्र पाए जाते हैं, तो रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे कोरोलोइड रूट को, तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं पाया जाता। कॉर्टेक्स रीजन जो है और चौड़ा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल रूट। नॉर्मल रूट से अगर कंपेयर करते हो तो बड़ा ज़्यादा लेयर्स पाई जाती हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स के अंदर एल्गल जोन पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार कोरोलोइड रूट पे प्रश्न आता है, क्योंकि ये डिफरेंट रूट है नॉर्मल रूट से, तो ये इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ से। तो इसमें एक एल्गल जोन पाई जाती है जो कि कॉर्टेक्स के बीच में ही पाई जाती है। जो एल्गल जोन होती है उसको अभी चित्र में भी दिखाती हूँ मैं आपको। उसके जो सेल्स होते हैं वो रेडियली इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें
पाई जाती है और उनके अंदर एल्गी पाई जाती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये आपने देखा यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन है। ये कॉर्टेक्स में ये आउटर कॉर्टेक्स इसको कर दिया, इसको इनर कॉर्टेक्स कर दिया है, इसमें भी वो टैनिन सेल्स वगैरह हैं। और ये एल्गल जोन है जो कि इंपॉर्टेंट है, मिड कॉर्टेक्स में ये पाई जाती है। एल्गल जोन में जो ये सेल्स हैं इनके अंदर एल्गी पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम एल्गल जोन हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इसमें बाकी अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो नॉर्मल रूट जैसा ही है। एंडोडर्मिस आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मल्टी लेयर्ड आप पेरिसाइकिल देख पा रहे हो। ऑल्टरनेटली आपको यहाँ पर जाइलम, फिर ये फ्लोएम, फिर ये जाइलम, फिर ये फ्लोएम, फिर ये जाइलम, फिर ये फ्लोएम, मतलब रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं जहाँ जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है। बीच में मेटाजाइलम प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, मतलब कि बंडल्स जो हैं वो एक्सार्क कंडीशन में हैं और ये ट्राईआर्क कंडीशन है। 3 देखो ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ट्राईआर्क, 3 बंडल जाइलम 3 बंडल फ्लोएम आपको इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जो खास बात है कोरोलॉइड रूट की, वो खास बात है एल्गी के जोन, एल्गल जोन का मौजूद होना कॉर्टेक्स में। तो और इसमें एल्गी कौन कौन सी हैं? एनाबीना, साइकेडे, नॉस्टॉक, पंक्टिफॉर्मे, ऑसिलेटोरिया, कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, एस्ट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, रेडिसिकोला, और कुछ फंजाई भी कई बार रिपोर्टेड है। लेकिन सबसे मेन जो एल्गीज इसमें पाई जाती है वो है आपका एनाबीना है, नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ये एल्गीज इसके अंदर पाई जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न बहुत तरीके से पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये कई बार आता है और बड़े क्वेश्चंस के अंदर भी ये आता है। अब क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है इसलिए इसको, और कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज भी इसमें पाए जाते हैं, तो ऐसा माना गया है कि ये इसका फंक्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता होगा कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है उस फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन नहीं ग्रहण कर पाता, तो उसको कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह ऐसे होते हैं जो कि उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं या नाइट्राइट्स में बदल देते हैं, और वो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स जो है प्लांट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि ये जो ऐसा देखा गया कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल आपने देखा कि इसमें पाया जाता है। बंडल्स जो हैं यहाँ पर नॉर्मल हैं। जाइलम जो है एक्सार्क कंडीशन और ट्राईआर्क कंडीशन में है, मैंने आपको चित्र में बताया। एक्सार्क मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, ट्राईआर्क मतलब 3 जाइलम के बंडल हैं और 3 ही फ्लोएम के बंडल आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ख़ास बात जो है इसकी, इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इसका, वो यही है कि मिडिल कॉर्टेक्स के अंदर एल्गल जोन पाया जाता है। और एल्गल जोन में कई बार एल्गी का नाम छोटे प्रश्न में पूछा जाता है कि एल्गल जोन या कोरोलॉइड रूट क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या कोरोलॉइड रूट में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कि एल्गी पाया जाता है। बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन सी वाली ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, नाम बताइए, उदाहरण बताइए। तो एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, इनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। आशा करती हूँ आपको ये आंतरिक संरचना जो हमने जड़ की, रूट की पढ़ी, जिसमें कि हमने नॉर्मल रूट के बारे में बताया, कोरोलॉइड रूट के बारे में आपको बताया, ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और अगर आपको फिर भी इसके अंदर कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्लीज़ जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें पता रहे कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे चैनल्स को देख रहे हैं। क्योंकि कोर्स भी हम अब इन वीडियोस के सहारे ही आपको करा पा रहे हैं, महाविद्यालय अभी नहीं खुला है। तो आप कृपा करके जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वह प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।